हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देखने बैठ गए होंगे। आ गई हूँ मैं एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी का स्वागत करने। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार कर्मठ लगनशील विद्यार्थियों को 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। हो जाइए एकदम निश्चिंत, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। किसी भी तरह से आपको कोई भी चार्ज कभी नहीं देना है। ठीक है, सुन लो ध्यान से, बस आप तो वीडियो देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, फुल्ली फोकस्ड रहकर, ताकि जो आप समय दे रहे हैं उस समय का आपको बहुत अच्छा परिणाम मिले। अर्थात जो आप देख रहे हो उस कार्य में पूरी तरह से आपको समर्पित रहना है ताकि समझ में आए। क्योंकि यदि ध्यान यहां वहां गया तो हम दशानंद तो है नहीं कि एक से हम वो भी काम कर लेंगे, दूसरे से हम ये काम कर लेंगे, तीसरे से टीवी देख लेंगे, चौथे से ध्यान वहां लगा देंगे, पांचवा ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स पर लगा देंगे। नो, हम एक है, हम दशानंद नहीं है। या तो ध्यान वहां रहेगा या ध्यान यहां रहेगा। ठीक है, तो अपने आप को फुल्ली फोकस्ड रखते हुए, फुल ऑफ कंसंट्रेशन में रखते हुए, ध्यान केंद्रण के साथ वीडियो देखना है ताकि जो वीडियो आप देख रहे हो वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। हाँ, और जिस भी विषय का आप वीडियो देख रहे हो ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखा करो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम स्किप कर देते हैं और जो हम स्किप कर देते हैं हो सकता है वही प्रश्न या उसी से रिलेटेड कुछ परीक्षा में पूछ लिया जाए। फिर हमें लगता है मैंने वीडियो तो देखा था लेकिन क्या पता शायद लाली मैडम ने नहीं बताया। बता रही हूँ, ध्यान से देखो। इसलिए मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, आपको लगता होगा हर बार यही कहती हैं, लेकिन जितनी बार हम जिस बात को सुनते हैं उतनी ही अच्छे से हमारे मस्तिष्क में वो फिट हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, सो बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर। लेकर आई हूँ आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्लास 10th गोधुली भाग 2 पाठ 11 के बहुविकल्पीय प्रश्न। नाम क्या है कविता का बताओ? लौट कर आऊंगा फिर। कवि कौन है? जीवनानंद दास जी। बंगाल में इनका एक अलग अनूठी पहचान है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद इनको इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से एक अनूठी पहचान बनाई। कविता हम पढ़ चुके हैं। क्या है कविता में बताओ जरा? लौट कर आऊंगा फिर। कहां, कौन, कैसे? कवि की इच्छा, कवि का मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, मातृभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम दर्शाया गया है इस कविता में। ठीक है, याद रखना। और सुंदरता क्या क्या बताई है बंगाल की? क्या है वहां? खेत, खलियान, नदियां, पक्षी, सब कुछ बहुत सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है कविता के माध्यम से। और कवि अपनी बंगाल भूमि को इतना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे यही कहते हैं कि मैं हर हाल में इसी भूमि पर फिर से वापस लौटकर आऊंगा। पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको पता है ना। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न रहता है एक, ऑप्शंस रहते हैं 4। सही ऑप्शन को आपको चूज करना है, लेकिन ऐसा मत करना कि आप सही कौन सा है ढूंढने लगो। आपको हर एक को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद यदि नहीं है तो बिल्कुल अपने मस्तिष्क में करते जाओ, नो 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 यस। ठीक है, तब आपको सही आंसर मिल जाएगा। सो जिम्मेदारी आपकी है, कॉन्सेंट्रेशन रहो, एकदम चौकन्ने होकर यहां पर ध्यान दो। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करता है। लालसा, मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात या मातृभूमि बंगाल। कहां? बंगाल पक्का? चलो, वेरी नाइस, चेक कर लेते हैं। यस, मातृभूमि बंगाल में ही वे लौटकर आना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? बताइए कौन सी भाषा के? गुजराती, हिंदी, बांग्ला या संस्कृत? कौन सी भाषा के रचनाकार हैं? कवि हैं बांग्ला भाषा के रचनाकार। जीवनानंद दास थे, कौन थे? स्वच्छंदवादी, यथार्थवादी, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? कवि थे यथार्थवादी के साथ साथ यस। झरा पालक किनकी रचना है? जीवनानंद दास जी की।
रूपसा क्या है? बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री, बंगाल का मोदर या बंगाल का चौराहा? तो रूपसा नदी है शायद। यस, अरे वाह वाह। चलो अच्छा आप बताओ, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी। ओके, सोच रहा हूँ कि कितने जल्दी आंसर बता रही हैं, हमें सोचने भी नहीं दे रहे। चलो बाबा नहीं बताती हूँ। देखो अब जीवनानंद दास के निधन उपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? बताओ। 150, 75 या 50? बताओ कितनी हुई थी? उनके निधन के उपरांत उनकी कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? 100। यस। लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर किसने किया? अज्ञे जी ने, प्रयाग शुक्ल जी ने, यतीन्द्र मिश्र जी ने, या इनमें से किसी ने नहीं? उन्होंने शुक्ल जी ने। यस, प्रयाग शुक्ल जी ने। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेतों की चर्चा है? कौन से बंगाल के कौन सी खेती है? गेहूं की, जौ के, धान के या गुलाब की? हाँ बोलो। गेहूं के? नो, धान की खेती। चलो चेक करते हैं। यस। अगला प्रश्न, कवि किसके पालने की बात करता है? सोने के, चंदन के, कुहरे के या रेशम के? कौन से पालने? कोहरे के पालना, झूला, पालना झूलाया ना, वो वाला। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? कविता में कवि ने शाम के समय कौन से पक्षी को सुंदरता के साथ उड़ने की कोशिश की है कि वो सब जब झुंड में जाते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य में छटा बिखर जाती है? तोता, बगुला, चिड़िया, उल्लू? बताओ। वो है उल्लू। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? कटहल, कपास, बरगद या आम? कौन से पेड़ का नाम आया था जब उल्लू का नाम आया था? कटहल, कपास, बरगद या फिर आम? तो आया था कपास। घासीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? उबले हुए सरसों, चावल, चना, मूंगफली? क्या फेंकेगा? चावल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? शहर, गांव, नहर, नदी? रूपसा क्या है? गांव, शहर, नहर या नदी? वाह यार, बड़ा अच्छे से सुना है तुम लोगों ने कविता को, मान गए तुसी, ग्रेट हो। चलो आगे चलते हैं। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? बगुले, चिड़िया, सारस या उल्लू? अब रंगीन बादलों की बात की गई है, कौन लौटते हैं? लौटते हैं सारस। अगला प्रश्न है, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? बतख, हंस, मछली या सांप? हंस, क्योंकि कवि ने कहा है चाहे मैं कौआ बनूं, उल्लू बनूं, हंस बनूं। हंस। यस। वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? कौन से ईयर में वनलता सेन काव्य संग्रह है? वनलता सेन के लिए कवि को कब पुरस्कृत किया गया था? सन 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1956 में? मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1954 में, और उनकी मृत्यु से 2 वर्ष पहले उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सा ईयर होगा? सन 1952। यस, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? ये प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ा करो, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं उनको ध्यान से पढ़ा करो। मैं तो कहती हूँ इस सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करो, क्या पता कब नहीं है पूछ लिया जाए, कब है पूछ लिया जाए। और हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम जानते हुए भी, आते हुए भी हम गलत कराएंगे। तो यहां लिखा है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है?
झरा पालक है, धूसर पांडुलिपि है, वनलता सेन तो है, मतलब भूमिजा ये नहीं है शायद। आपको क्या लगता है? यही लगता है? अरे वाह, हम सब सही हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? उन्होंने क्या कहा कि मैं अगले जन्म में क्या क्या बन जाऊं? कौवा, मोर, उल्लू, सारस। मोर का नाम नहीं आया था। कौवा, हंस, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, कोयल, मोर। मोर तो नहीं आया। जब मोर यहां नहीं आया तो मोर यहां भी नहीं आएगा। कौवा, हंस, उल्लू, बाज भी नहीं आया। बचा कौन? ये वाला। तो आई थिंक दिस वन इज राइट, है ना? मोर कभी आया, कविता में नहीं आया था। तो मोर दो जगह है, मतलब दो ऑप्शन तो गए। बाज का नाम भी नहीं आया, ईगल का नाम भी नहीं आया। तो कौवा, हंस, उल्लू, सारस यही सही होना चाहिए। हाँ, थैंक गॉड, दिस वन इज करेक्ट, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। सात टी तारार तिमिर किसकी कृति है? राजीव सेठ, जीवनानंद दास, मणिका मोहिनी, कुसुम अंसल। तो ऑफ कोर्स जीवनानंद जी की। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहते हैं? कौन बुला रहा है उनको? खेत खलिहान, मजदूर किसान, नदी और मैदान, पिता और पुत्र। खेत का नाम आया था, लेकिन मुझे लगा है खलिहान नहीं आए, मजदूर नहीं आए, नदी, पिता और पुत्र भी नहीं आए। नदी और मैदान, गलत हो जाऊं तो गलत, ये मत कहना कि ओ देखो मैडम को भी पता नहीं था। चलो देखते हैं। यस, नदी और मैदान हमने किया, वेरी वेल डन। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? वो 1897, 1898, 1899 या फिर 1900 में। मृत्यु हुई थी उनकी 1954, ठीक है, 1954 में उनकी मृत्यु हुई थी। और टोटल उनका जो जीवन काल था वो था 55 साल का। अब बताओ जल्दी इनमें से कौन सा सही है? 1954 में मृत्यु हुई थी। टोटल मतलब उनकी जो जीवन था वो 55 वर्ष का था। तो 55 वर्ष कहाँ होंगे? किस में किसको माइनस करोगे? क्या 1899? यही होगा सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लौट कर आऊंगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय आवाम की या राष्ट्रीय सत्ता की? चेतना मतलब बुद्धि, धरोहर मतलब संपत्ति, आवाम मतलब जनता और सत्ता मतलब सत्ता, मतलब अपना वो अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय चेतना की है, राष्ट्रीय धरोहर की है या फिर राष्ट्रीय चेतना की है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की है, देश के प्रति प्रेम की है। अगला, जीवनानंद दास कथाकार, नाट्यकार, उपन्यासकार या साहित्यकार? तो वे हैं साहित्यकार। कवि मृत्यु उपरांत कहां आने की लालसा रखते हैं? मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि की नदियों के किनारे, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं, वो रखते हैं मातृभूमि बंगाल में। जीवनानंद दास जी को जाना जाता है कैसे? बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, हिंदी के साहित्यकार के रूप में, मराठी के हास्य कवि के रूप में या इनमें से सभी? तो बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, क्योंकि बंगाल में ही उनका जन्म हुआ, बंगाल भूमि में ही वे हर जन्म में जन्म लेना आना चाहते हैं और उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है इस कविता के माध्यम से। सो वेरी वेल डन यू ऑल, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हैं आपकी लाली मैडम। बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, हमेशा हर एक कविता, हर एक कहानी, हर एक पाठ को इसी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत करने आती रहूंगी मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और उसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज भी 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। सोफे का नॉट, चिंता नहीं करना है, हम है ना सदा के लिए। आप तो बस बने रहो, वीडियोस देखो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अधिक से अधिक, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे।
जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिस भी विषय का आपको वीडियो देखना है जस्ट गो इन प्लेलिस्ट पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर आपको सब दिख जाएगा कौन सी क्लास, जैसे आपकी 10th क्लास, ठीक है। तो 10th क्लास में आपको कौन सा विषय चूज करना है, मान लीजिए हिंदी में आपको देखना है हिंदी का वीडियो, तो आप जाइए वहां पर, आप जाएंगे गोधुली भाग 2, उसमें भी आपको दिए जाएंगे बहुत सारी कैटेगरीज की, काव्य खंड, गद्य खंड और या पाठ्य परिचय, पाठ्यक्रम, जो भी आपको देखना है क्लिक करिएगा, आ जाएगा सामने पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया। ध्यान से देखोगे समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, सच्ची अच्छा लगेगा, मतलब पसंद आएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, और शेयर करना मत भूलना प्लीज़, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स और जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है, सबको फ्री बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का पता चल सके, और वे यहाँ वहाँ भटकने की जगह मैग्नेट ब्रेन्स पर आ जाएं और फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें। ओके, चलो जाऊं, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।